हमने हमारे पिछले क्लास में कॉम्प्रिहेंशन किए थे, हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ क्लीनलीनेस भी खत्म कर दिया है। आज हम क्लीनलीनेस चैप्टर की फेयर बुक एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि क्लीनलीनेस में हम फेयर बुक में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू ओपन योर फेयर नोटबुक्स। Okay students, now all of you open your EVS notebooks. Take a fresh page और जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया है ट्रू और फॉल्स, गिव द हेडिंग ट्रू और फॉल्स. ओके, after giving the heading, in the next line give number 1. हम कौन से चैप्टर के ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्लीनलीनेस. ओके, हम कौन से चैप्टर के ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4, क्लीनलीनेस. ठीक है, आपने यहाँ पर हार्ड वर्ड्स कंप्लीट किए हैं और आज हम क्या करेंगे? ट्रू और फॉल्स करेंगे. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ट्रू और फॉल्स, वैसे ही आपको देना है. क्वेश्चन देने के बाद इन द नेक्स्ट लाइन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, वी कीप द टॉयज ऑन द फ्लोर. We keep the toys on the floor, मतलब हम हमारे खिलौने टॉयज ऐसे ही जमीन पर बिखेर कर रखते हैं. ओके, पहले हम क्वेश्चंस लिख लेंगे, उसके बाद आंसर्स लिखेंगे. तो नंबर 1 कंप्लीट हो जाने के बाद लीव 1 लाइन, राइट नंबर 2. There is no need to sweep and mop the floor every day. मतलब हर रोज झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पर मेरी लाइन खत्म हो जाती है, तो आंसर लिखने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो ये एक लाइन मैं आंसर लिखने के लिए छोड़ूंगी. ओके, इसलिए मैंने 2 लाइन्स छोड़ी है. अगर आपके पास स्पेस है तो आपको एक ही लाइन छोड़नी है. ओके, नंबर 3, वी keep our clothes on the study table. We keep our clothes on the study table. मेरा पेज यहाँ पर खत्म हो रहा है, मैं पेज टर्न कर रही हूं. अगर आपके पास नीचे लाइन है, स्पेस है, तो यू कैन कंटिन्यू. नंबर 4, वी पुट द बुक्स ऑन द बुक शेल्फ. मतलब बुक्स हम कहाँ रखते हैं? बुक्स हम बुक शेल्फ पर रखते हैं. कहाँ रखते हैं? बुक शेल्फ पर. ओके, लीव 1 लाइन, राइट नंबर 5, वी थ्रो अनवांटेड थिंग्स outside our house. मतलब हम हमारे घर के बाहर जो चीजें हमें जरूरत नहीं होती वो
फेंक देते हैं. ओके, one line, write number 6. We scribble on the benches of our classroom. मतलब हम हमारे क्लास में बेंचेस पर स्क्रिबल करते हैं. Leave one line, write number 7. We hang pictures and charts directly on the wall. मतलब हम पिक्चर्स और चार्ट्स डायरेक्टली वॉल पर चिपका देते हैं क्लास में. Number 8. We can eat in the class. मतलब हम क्लास में खा सकते हैं. Number 9. We throw waste paper near our benches. हमारी बेंच के पास ही हम कचरा डाल देते हैं. Number 10. We can sharpen a pencil using dustbin. Okay. Number 11. We should shout in the class. Number 12. We should wear neat and clean clothes. लिख लिया सबने? तो अब हम आंसर्स लिखते हैं. Number 1. We keep the toys on the floor. हम ऐसे ही जमीन पर बिखेर कर रखते हैं हमारे खिलौने. क्या हमें ऐसा करना चाहिए? No. False. ये क्वेश्चन क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. ओके. Number 2. There is no need to sweep and mop the floor every day. रोज झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है. ये भी क्या है? फॉल्स. हमारा घर हमें साफ रखना ही चाहिए. ओके. We keep our clothes on the study table. स्टडी टेबल पर हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं. तो क्या हमें हमारे कपड़े वहां पर रखने चाहिए? नो. तो ये भी क्या है?
गलत है। क्या है? गलत है। नंबर 4, वी पुट द बुक्स ऑन दी बुक शेल्फ। बुक्स हम कहाँ रखते हैं? बुक शेल्फ पर। तो बुक शेल्फ होता ही किस लिए है? बुक्स रखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो वी विल राइट ट्रू। ओके। नंबर 5, वी थ्रो अनवांटेड थिंग्स आउटसाइड अवर हाउस। हम घर के बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं। नो, फॉल्स। नंबर 6, वी स्क्रिबल ऑन द बेंचेस ऑफ अवर क्लासरूम। हम क्लासरूम की बेंचेस पर स्क्रिबल करते हैं। नो, ये क्या है? फॉल्स। We hang pictures and charts directly on the wall. हमने क्या पढ़ा था? We stick pictures and charts on the soft board. Okay? तो ये भी क्या है? गलत है। We will write false. Okay? Number 8, we can eat in the class. हम क्लास में खा सकते हैं। नो, फॉल्स। वी थ्रो वेस्ट पेपर नियर अवर बेंचेस। हम जहां पर बैठते हैं बेंचेस के पास ही हम कचरा डाल देते हैं। नो, फॉल्स। हम डस्टबिन यूज करते हैं। We can sharpen our pencil using dustbin. हम पेंसिल शार्पन कर सकते हैं डस्टबिन से, मतलब डस्टबिन की यूज से। जो शार्पन करेंगे, जो कचरा होगा वो हम डस्टबिन में डाल देंगे। ओके, तो ये क्या है? ट्रू। We should shout in the class. हमें क्लास में चिल्लाना चाहिए। नो, false. Last one, number 12. We should wear neat and clean clothes. हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये क्या है? ट्रू। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने आज क्या किया? हमने 12 ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस किए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं। आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से लिखने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी एंड आवर टुडेज क्लास ओवर हियर। आई होप कि आपको क्लीनलीनेस का चैप्टर समझ में आ गया है। हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी कर ली है, कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया है, और आज हमने फेसबुक पे भी कर लिया है। ओके, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।